व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन ये और वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आज देखने वाले हैं डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलाना, पाकिस्तान बिगेस्ट मदरसा। तो ये टाइटल दिया गया है भाई। और मुझे याद पड़ता है हमने नायला का एक स्ट्रीट इंटरव्यू हमने रिएक्ट किया था उस पर, IML के चैनल से ही। तो उसमें जो थे ना बच्चे थे मदरसे के, और वो ये कह रहे थे हमें मस्जिद में सिखाया जाता है या मदरसे में सिखाया जाता है जिहाद करना। तो हमने भी उस टाइम ये कहा था कि यार बच्चों के बजाय डायरेक्ट उस मौलाना को पकड़ा जाए, उसका इंटरव्यू लिया जाए, ताकि वो अच्छी तरह से एक्सपोज हो, उसका चेहरा भी लोगों के सामने आए कि पता लगे ये बंदा जो है बच्चों के दिमाग में जहर भरता है। तो शायद उन्होंने सुन ली और टाइटल आ गया भाई, डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलाना। तो आइए देखते हैं। और हमें पक्का यकीन है कि इसमें इंतहाई शगुफ़े होने वाले हैं, यानी मज़ेदार बातें होने वाली हैं और हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो 3 2 1 9। इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आप? हमारे साथ इस वक्त मदरसे अच्छा, के ये मौलाना हैं। भी मौजूद है। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी, जिहाद किसके खिलाफ करना है? जहाद हमने गैर मुस्लिम के खिलाफ। क्योंकि वो गैर मजहब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना, हम कौन? हम मुसलमान। लानत है तुम लोग पे, लानत। इंडिया के बारे में मदरसों में क्या क्या बताया? पढ़ा रहे हो बच्चों को? बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। तुम देख के गए हो? विश्व के किसी भी कोने के मदरसे में आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक जैसी पढ़ाई मिलेगी, सिर्फ उनकी भाषा अलग होगी। वहाँ सिखाई जाएगी सिर्फ कुछ सही भी नफरत होता है। बात है। गैर मुसलमानों से, जिहाद। चाहे वो मदरसा हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अफगानिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का, चाहे ईरान का हो, चाहे इराक का हो, चाहे सूडान का हो, चाहे यमन का हो, यूएई का हो या सऊदी अरबिया का, सब में एक ही चीजें सिखाई जाती है, जिहाद जिहाद इससे जिहाद। हम बेहतर disagree हो, करें। बेहतर हो, बेहतर हो। गैर मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। वो काफिर है, काफिर अगर है, ये सिखाया काफिर है। जाता है तो सऊदीज और खैर, यूएई क्यों हिंदुस्तान के इतनी अंदर तो इन्वेस्टमेंट शुगर कर रहे कोटेड इस्लाम दिखाया जाता है ताकि लोगों को डर ना लगे इस्लाम से, लेकिन पाकिस्तान तो सच्चे मुसलमान है, आसमानी कौम है वो तो। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। तो चलते पाकिस्तान। हैं? फिर ये मौलाना भी मौजूद है। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल तो मदरसे नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन अच्छा। तलाश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जगह कोई बन तलाश नहीं रही पढ़ाने तलाश के लिए। कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? तो लो कुछ भी मैं नहीं। हाफिज कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कारी भी है माशाल्लाह, और लेकिन जॉब नहीं तो है। मैं- आप में मैट्रिक, कुछ लोगों को FSC, पता नहीं होगा BSc। कि कारी किसे कहते हैं। कारी उसे कहते हैं जो मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाता है, जो भी इनकी दीनी किताब होती है वो पढ़ाता है, उसको कारी कहते हैं। हाँ, जो किरत पढ़ाते हैं। इंडिया का वर्ड सुनते चीज पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा क्या गुस्सा आता है। अच्छा, वो गुस्सा आता है। लुकमा आपको- दे के साइड पे हो गया। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही अच्छा। आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये यार, चीज़ वो हमने खड़े होने आप का भी ही नहीं पढ़ी पता। है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है। हैं? किताब 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 ये किताब क्या होता है? किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना, बच्चों के दिमाग में कौन? जहर भर। हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ है? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहाई है, बेहाई है। बेहयाई है। अरे मेरा बेटा, पाकिस्तान बेहाई में दुनिया में नंबर 1 है। और नहीं तो क्या? नंबर 1 है ऐसा। फोन फिल्में अगर कहीं देखी जाती है तो वो जी। पाकिस्तान में देखी जाती है। क्योंकि ये 2015 में रिपोर्ट आई और थी। घर जाने के बाद में तू भी यही करेगा। अच्छा, ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं, इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर फटेंगे में आपको? और क्या फटेंगे। अभी फिलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा पढ़ हर लेता बंदा ना, परेशान है पढ़ बहुत लेता ज्यादा। तो कुछ और कमा ये लेता। बनेंगे मौलाना। ये वो सवाल क्या पूछ रही है और जवाब क्या दे रही है। ये बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। अबे इनका खुद का फ्यूचर नहीं है, ये बच्चों का क्या घंटा फ्यूचर बनाएंगे। अबे साले। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया ये करता है या ऐसी इंडिया बात है, जुल्म करता है, उनकी ये बातों कहीं से मदरसा लग में रहा पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है स्कूल कौन में से पढ़ा है। स्कूल? कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर अजाब कश्मीर है। की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी, कश्मीर पे आता। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप ये या कश्मीर की। कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकता है। नहीं, ये गलत नहीं हो सकता। मानेगा ये नहीं सही भाई, है। ये मदरसा सही छाप है, है, नहीं सही है। मानेगा। गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर फिर
फिर जो अगर उन बाप पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकलना गए होते। नहीं बस जवाब आप खत्म। क्या कहना चाहेंगे? बस खत्म। कोई 200 जवाब हो आ रहा गए। है इसका? नहीं आ रहा ना। कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा। इनको कोई जवाब आएगा भी नहीं क्योंकि ये जाहिल है। इनकी बुद्धि इतनी Exactly. विकसित नहीं हुई कि ये सवालों के जवाब दे सके, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, जिनको सवाल का जवाब चाहिए। इस देश को मुफ्त इस में राहुल गांधी जवाब रोस्ट का हो गया। सवाल देना ही पड़ेगा। हैं? चॉइस नहीं है। जवाब का सवाल? देना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूँ, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं वाह कैसे मोदी दूं? जी, वाह। ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है। बड़े मजमे में पहले रोस्ट सवाल कर रहे आता हैं। है कि पहले जवाब आता है, क्या ये आपका भला करेंगे क्या? अरे नहीं। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। आप कभी खुद स्कूल गए हैं? तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी चंदा हैं। नहीं कितनी खाते। सरकारी को कितनी तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? ये तकरीबन कोई 15-18। 15 और ना। 18 बस। तो इसमें तो किराया नहीं पूरा होता तो घर कैसे 5वीं चलेगा? 6ठी। बस इसी तरह यही हाल है फिलहाल तो। क्या अच्छा, मैंने आप कहा कभी था ना? स्कूल गए थे? हमने ऑब्जर्वेशन हाँ की जी, है बस भाई। थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने कितना गुजर। इनको का नहीं पढ़ा आता होगा? कोई कुछ। नाम शाम लिख लेते हैं। हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से ज्यादा 5 बजे तक क्या अच्छा। पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ जरा बता दें हमें। मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी तभी नहीं और तुम्हारा इनके ये पास हाल भी है। नहीं है। दुनियावी तालीम जो है ना ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। दुनियावी दीनी तालीम नहीं। तालीम तो बड़ी ज़रूरी है, हमने भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की नहीं तालीम माने, का कुछ भी ढीठ है। नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है कौन जिम्मेदार है? ये तो दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया के लिए, जो असल तालीम है उसका दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में अच्छा। भी फ़ायदा। उसके बगैर हम चल नहीं सकते। नहीं, देखा अजान जाए आम कि जब मुसलमान को नहीं बंदा आती, खुद दुनिया दे में सकते आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की नहीं ज़रूरत पढ़ती पड़ती है। भाई। उसके कान में अजान पढ़ानी, जनाजा उसको सीधे पढ़ा रास्ते सकते पे हैं आप। लगाना, और जब दुनिया से जाता है उस वक्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। कि वो मरने और दफन होने 2 मौक़ों पर मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ गई। पूरी ज़िंदगी फिर मौलवी साहब की ज़रूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है। तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पे तुम लोगों की ज़रूरत है, बाकी अगर उन्हें भी बेरोजगार बना अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोजी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं। जो मदरसे से आज देखिए एक बच्चा है, कहता है मैं कुरान हिफ्ज हूँ, और वो किसी फैक्ट्री में चले जाता है, वो कहेगा तुम्हें काम आता है, नहीं आता, वो कहता है जाओ। क्या करेगा वो? आजकल तो हुनरमंद लोगों को डिमांड है ना तालीम की। ऐसे नहीं कहता मैं कि जहालत आसमान से टपकती है, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी होता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उसके पीछे एक हाँ, कारण रीजन तो होता होता है। तो ये जहालत ऐसे। पाकिस्तानियों में ऐसे ही नहीं आई है, ये भी किसी कारण से आई है। कारण की खोजबीन चालू है, मुझे मिलते ही मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको मिल गया तो कमेंट सेक्शन आप ही का क्यों ढूंढ रहा? पाकिस्तान मैं बता देता हूं। चाहे लोगों मदरसे मैं बता छापों को। देता आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री ओके पंटी भाई, देखो एक चीज़ से मैं आपकी डिसएग्री करूँगा। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ना मुसलमान एक जैसे हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ना मदरसे एक जैसे हैं। एक यूनिवर्सिटी है, मदरसा सिस्टम है, उसमें OBE सिस्टम, आउटकम बेस्ड सिस्टम लगा हुआ है भाई। ठीक है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आपको भी पता होगा, आपके यहाँ भी होता होगा। तो बाकायदा PLOs बने हुए हैं, PEOs बने हुए हैं, और वहाँ पे है वो बेसिकली स्कूल। ठीक है, लेकिन आप दूर से देखेंगे आपको मदरसा नज़र आएगा। बनावट ऐसी है ना। इसको कहते हैं जामियातुल मदीना दावत इस्लामी, एक आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से ये बने हुए हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको आप कह लें नर्सरी से लेकर आपको मास्टर्स तक की एजुकेशन मिलेगी। बच्चों को अच्छे से कंप्यूटर आता होगा, टोटल एजुकेशन इंग्लिश में होगी, लेकिन 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, यानी कुरान पढ़ाया जाता है, किरत पढ़ाई जाती है, और अगर कोई दरस निज़ामी कर रहा है तो उसको जो है ना वो किताब वो साथ साथ उसके साल चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे मदरसे ही जाहिल हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे मदरसे ही बम्बार बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो पे। इस वीडियो में हमें कुछ बच्चे नज़र आए जिनका प्रॉपरली माइंड जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उनको सिर्फ यही पता है कि हमने नॉन मुस्लिम से नफ़रत करनी है। उनको मतलब ही नहीं बताया भाई जिहाद का। सबसे बुलंद दर्जे का जिहाद होता है अपने आप से जिहाद करना, अपने नफ्स से जिहाद करना, अपनी जो वर्ल्डली डिज़ायर है उनसे जिहाद करना।
और जो नॉन मुस्लिम क्या है भाई, उसमें हुक्म आए हुए हैं बाकायदा कि आप तब तक किसी भी नॉन मुस्लिम या फिर ऐसी टेरिटरी जिस पे मुसलमानों की हुकूमत ना हो हमला नहीं करेंगे जब तक वहाँ से पहल नहीं होती, या फिर वहाँ पे रहने वाली मुसलमान आबादी पे कोई वो नहीं होता। अब इंडिया के मुस्लिम्स जो हैं मैंने देखा बड़े अच्छे हैं भाई, बड़े खुश हैं। इनको पता नहीं क्या मदरसों में कौन सी फुटेजेस या तस्वीर दिखाई जाती हैं। हमारा अपना मुल्क बड़ा जैसे सही चल रहा है, ज़ियारत वाले हमसे तंग, ठीक है। फाटा, सवात, गिलगित, कश्मीर, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, जनूबी पंजाब में, हर जगह हमें कहीं ना कहीं मसला नज़र आएगा। हम अपने आप को तो ठीक कर लें। और यह हम कहते हैं इस्लामी मुल्क है, हम तो बग़ैर रोक टोक के भाई नमाज भी पढ़ा रहे हैं, कुरान भी पढ़ा रहे हैं, क्यों हमारे मसले सही नहीं हो रहे? उसकी वजह ये है कि भाई नमाज और कुरान के साथ साथ आपको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम यानी ये जो हम एजुकेशन लेते हैं इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आपको अगर अकाउंट संभालने हैं तो आपको एक फ़ाइनेंस वाला बंदा चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। आपको अगर आईटी में माहिर बनना है, सी की प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो आप कुरान पढ़ के तो नहीं करोगे ना, उसके लिए सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। पाइथन करनी है तो पाइथन का कोर्स करना पड़ेगा, जावा करना है तो जावा का कोर्स करना पड़ेगा, आर्डिनो करना है तो उसके लिए उसकी कोडिंग सीखनी पड़ेगी। भाई समझो इस चीज़ को कि मैं किसी कारी पे चले जाऊँ, हाँ जी कार साहब आपको सब कुछ आता है, तालीम आती है, सब आता है, चलो मुझे करके दिखाओ, और नहीं कर पाएगा, कभी सीखा ही नहीं। तो उसकी वजह यह है सर, अगर आपने इस मुल्क को तरक्की देनी है तो आप पढ़ाएं कुरान। मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ, दिन में रोज़ पढ़ता हूँ, तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ, और तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा बच्चों को ना खुद पढ़ाएं, अपने बच्चों को खुद भी तर्जुमे पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। फिर आप समझेंगे ये मौलाना लोग क्या गेम खेल रहे हैं, ये आपको पढ़ाते ही कुछ और हैं। ये तो आपको वो पढ़ाते हैं जो कि कुरान में कहीं लिखा ही नहीं होता, क्योंकि ये आपको अपना इस्लाम पढ़ा रहे हैं। तो भाई रिक्वेस्ट है, ये जो बंदा था ये खुद भी देखें बेरोज़गार फिर रहा था, आगे 100-150 बेरोज़गार और तैयार कर रहे, इसको भी किसी हुनर फाउंडेशन में लगाया जाए सीखने के लिए। और हुकूमत से हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं, जब तक हुकूमतें इनको रेगुलराइज नहीं करेंगी ना, इनकी स्क्रूनिटी नहीं करेंगी, इसमें करिकुलम नहीं लगाएंगी, तब तक ना मदरसे ठीक होने वाले हैं, तब तक ना ये मुल्क सही होने वाला है। क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।